सवाई माधोपुर में लगातार है अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सवाई माधोपुर के बोली तहसील में कोडाई गाँव के अंदर एक महिला की निर्मम हत्या करके उसके गहने वगैरह चोर है जो ले गए। प्रशासन की तरफ से भी 24 घंटे हो गए। प्रशासन और परिवार के बीच में अभी भी कोई सहमति है जो नहीं बनी है। लगातार है जो धरना जारी है। बामनवास विधायिका इंदिरा मीणा जो कि बामनवास से जनप्रतिनिधि है, वह भी मौके पर है। दौसा कोटा मेगा हाईवे है, उस पर अभी है जो जाम लगा रखा है। प्रशासन से लगातार बात चल रही है, लेकिन अभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी सार्थक निर्णय है जो परिवारजन और गांव वालों और प्रशासन के बीच में नहीं हुआ। हमारे साथ में विधायक इंदिरा मीणा जी हैं। मैडम, लगातार है जो ज़िले में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। ये चौथी पाँचवीं घटना है जो ज़िले के अंदर है। जेडावता में हो गई, लोरवाड़ा जटवाड़ा में हो गई, बामनवास में हो गई, आज एक फिर कोडे में इसी घटना हो गई। घटना को 20 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सुलह नहीं बनी। अब सुलह का सरकार का जो उदासीन रवैया है, सरकार की इतनी बड़ी घटना के बाद होने के बाद जो संवेदनशीलता जो दिखाई देती है वो सबके सामने, पूरे राजस्थान की जनता के सामने है कि एक जनप्रतिनिधि 18 घंटे से न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन हमारे पास नहीं आता है, जबकि कल सदन में इस मुद्दे को सदन की पटल पर भी रखा गया है। उसके बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होना इस राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार इस राजस्थान के अंदर बनी है और गरीबों और किसानों का जिनको अन्याय सहन करना पड़ रहा है, उनको अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इस प्रकार से निर्मम हत्या कर देना, महिला के जेवरात लूट जाना, ये किस प्रकार की मानसिकता है? प्रशासन लगातार है जो घटना हो रही है उसके बाद भी प्रशासन अलर्ट मोड पे नहीं है। देखिए, प्रशासन रात से ही अलर्ट है, यहाँ है, और प्रशासन का विशेषकर बचता नहीं है। जब सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं आना, सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं देना, जबकि सरकार को पता होने के बावजूद अभी सदन चल रहा है, चलते हुए सदन के अंदर संवेदनशील मुद्दा मेरी विधानसभा में होता है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार ये मुद्दा होता है और ऐसी घटना होती है। उसके बावजूद आज तक घटनाओं पर कार्रवाई नहीं होना बहुत ही शर्मनाक विषय है। और इस राजस्थान की जनता किस पर भरोसा करे? अपनी सरकार चुनती है वोट देकर, उससे न्याय की उम्मीद करती है, लेकिन न्याय देने वाला, न्याय का देवता यहाँ बेईमान होता हुआ दिखाई दे रहा है और अंधा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ की सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है। गरीब और किसानों की आज ये हालत है कि गांव के अंदर महिलाएं खेत में जाने से पहले 10 बार सोचेगी। अपने पति को बोलेगी कि मेरे साथ चलो, अपने बेटे को बोलेगी कि मेरे साथ चलो, नहीं तो मेरे पाँव काट देगा कोई। घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा महिलाओं का। इतने बड़े मुद्दे पर सरकार किसी भी प्रकार की हलचल नहीं करती है, किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लेती है, तो बहुत बड़ी बात है। और हम लोग बैठे हैं, मेरी सरकार नहीं, मैं विपक्ष की विधायक हूँ। हो सकता है इसी मानसिकता की वजह से आज इस प्रकरण को नहीं देखा जा रहा हो, पर बाकी कहीं ऐसी भी घटनाएं हैं जो सत्ता पक्ष के वहाँ होने के बावजूद भी नहीं देखी जाती। मैडम, पुनरावृत्ति हो रही है घटनाओं की, 3-4 घटना हो गई, फिर ये पुनरावृत्ति हो गई। पहला जो केस था जाहिरा का, उसमें तत्कालीन एसपी ममता गुप्ता ने आश्वस्त किया था पूरी जनता को, माननीय किरोड़ी लाल जी को, माननीय किरोड़ी लाल जी और मैं वहाँ पहुँची थी। उसके बाद धरना हटाया गया था, डेड बॉडी का दाह संस्कार किया गया था।
उसके बाद आज तक मुलजिमों का नहीं पकड़ा जाना। 10 महीने तक वही एसपी यहाँ पर रह के गई है, उसके बाद दूसरे चेंज हुए हैं, लेकिन जो एसपी हमारी वो उस समय थी, तत्कालीन एसपी थी, जो जाहिरा की घटना हुई, उन्हीं एसपी मैडम के नेतृत्व में यहाँ पर अपराध फला है, फूला है और विकसित हुआ है, और उसी का खामियाजा मुझे हम लोगों को आज यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है कि आज हमारी तीसरी एक महिला को जान देनी पड़ी मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर। क्या क्या मांगे हैं जो परिवार की तरफ से रखी गई है, परिवार गांव वालों की तरफ से? परिवार यहाँ परिवार और गांव पूरा एक है, और गांव के लोग और परिवार के लोग सबसे मुख्य मांग तो यही कर रहे हैं कि सबसे पहले तो मुलजिम पकड़े जाए, हत्यारों को सज़ा हो, और उसके बाद आगे की बात करें। मुआवजा सेकेंडरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी मुलजिम पकड़ना है, और जितना जल्दी हो सके मुलजिम पकड़ें और रिज़ल्ट दे तो धरना ये हटाएं। अन्यथा सब लोग अड़े हुए हैं कि हम जब ही हटाएं, क्योंकि भरोसा क्या है, सब एक घटना का खुलासा नहीं हो पाया 10-11 महीने के अंदर, तो इसका क्या भरोसा करें। यही जनता के मन में थोड़ा सा बहुत बड़ा सवाल है, ये छोटा सवाल नहीं है। तो ये घटना को 20 घंटे हो चुके हैं, देखते हैं जनता हताश निराश भरोसा करके हटती है, या फिर ये राजस्थान की सरकार किसी प्रकार का कोई न्याय इस जनता के साथ में करती है। देखने वाली बात होगी। हमारे साथ एसडीएम भी हैं, एसडीएम इमरान डूंगर। सर, क्या कहेंगे इस प्रकार की घटनाएं सवाई माधोपुर ज़िले में हो रही है, आपके क्षेत्र में हो रही है? घटना बहुत जघन्य है, विभत्स घटना है ये, जिसकी निंदा की जाए उतनी कम है। एक ये घटना है, तब से मन बहुत विचलित है, और उच्च अधिकारियों से, एसपी साहब से, जिला कलेक्टर महोदय से वार्तालाप भी हुई है। एसपी साहब खुद यहाँ पूरी रात यहीं थे, धरना स्थल पे ही थे। लोगों को समझाइश भी की गई है, पुलिस इसमें पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही है। एसपी साहब ने खुद आश्वासन दिया है कि हमारी टीमें लगी हुई हैं, कई टीमों का गठन किया गया है। एसपी साहब खुद उन टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द उम्मीद है जल्द से जल्द अपराधी पकड़ में आएंगे। परिवार वालों की क्या मांगे, क्या आपसे बात हुई है परिवार वालों की? परिवार की अभी एक ही मांग हमारे पास में आई है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, तो उसमें प्रशासन और पुलिस है जो पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त और कोई मांग हमारे समक्ष अभी आई नहीं है। सर, क्या कारण मानते हैं पुनरावृत्ति होती है इस प्रकार की घटनाओं की? पुनरावृत्ति के लिए कारण एक कोई कारण नहीं है, इसमें आपराधिक मानसिकता एक बहुत बड़ा कारण है। अब जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो इस तरीके की जघन्य अपराध को अंजाम देता है। इसके अतिरिक्त और जो कारण है बेरोजगारी, वो कारण है, उनका यहाँ उल्लेख करने से कोई मतलब नहीं है। जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उस पर लगाम लगाना जरूरी है, और प्रशासन और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है जल्द से जल्द अपराधी काबू में आए और उनको उनके कानून के अनुसार उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। वकील साहब, क्या मानते हो इस प्रकार की घटनाएं सवाई माधोपुर ज़िले में हो रही है? 4-5 घटनाएं ऐसी हो चुकी है, लगातार घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। अत्याचार की, अन्याय की, प्रगाढ़ता पार, ऐसा जघन्य अपराध जिसको सुन करके आदमी की रूह कांप जाए, इंसानियत शर्मसार हो रही है। अपराधी बेखौफ हो रहा है, किसी को मारने से पहले सोचता ही नहीं, वो डर ही नहीं, भय नहीं। ऐसा लग रहा है कि कल्पना की थी राम राज्य की, ये तो रावण से भी बुरा राज दिखा। अंग्रेज थे उनसे भी बुरा ऐसा राज दिख रहा है यहाँ पे। मतलब गांव में बहन बेटी घर से बाहर निकल नहीं सकती पढ़ने के लिए, बाज़ार में खरीदारी करने नहीं जाएगी, हमारी घरेलू महिला घर के काम के लिए खेत पे नहीं जाएगी। इससे बड़ा अपराध का और भय का माहौल कहाँ से था, मुझे बताओ। ऐसा डर का भय का माहौल तो मेरे ख्याल से अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी नहीं था, कि आदमी को इस आज़ादी के 78 साल के बाद घर से निकलने से पहले डर का माहौल दिमाग पैदा हो जाए। और उससे बड़ी बात कि ऐसी शासन व्यवस्था कि जहाँ ऐसी घटनाएं बार बार पुनरावृत्ति हो रही है और उनके हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई अपडेट नहीं, तो इससे बड़ा संकीर्ण मानसिकता, कुशासन, ओछी मानसिकता क्या हो सकती है, मुझे बताओ आप। ये जनता को सोचना है। ऐसी घटना सुनने के बाद तो अब 24 घंटे हो गए, लेकिन सरकार कितनी मतलब इस मामले को लेकर संवेदनशील, आप सोचो, वहाँ का जिम्मेदार व्यक्ति कोई नहीं है अभी तक। आप साहब, हम आपके साथ इस मामले के अंदर हैं।
हमने आपके साथ साल भर पहले जो घटना घटी थी उसमें हमारी ये अपडेट्स है। सोचते हैं कि बैठे हैं लड़ाई लड़ने, लेकिन अब जनता ने तय कर लिया कि चाहे लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, लाठी खानी पड़े, गोली खानी पड़े, हम लड़ाई आर पार की लड़ेंगे। हम ऐसा निर्णय करेंगे आंदोलन के अंदर ताकि भविष्य के अंदर कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति या तो जिला छोड़ देगा या अपराध छोड़ देगा। उन्हीं मांगों को लेकर के हम बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे हमारी इंदिरा जी विधायक के नेतृत्व में धरना चल रहा है। अभी गांव के परिवार के लोगों से बातचीत करें, जो होगा वो आगे रणनीति ये तय करेंगे। अभी हमने जो यहाँ के बामनवास से विधायिका हैं और बामनवास के जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात की, एसडीएम से बात की है। लगातार हैं जो ग्रामीणों में भी रोष है, जनप्रतिनिधि में भी है जो रोष है वो देखने को मिला, क्योंकि लगातार है इसी घटनाओं की पुनरावृत्ति है जो सवाई माधोपुर ज़िले के अंदर देखने को मिल रही है। देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन जो कब तक है जो परिवार को न्याय दिलाता है, कब तक है जो दोषियों को गिरफ्तार करता है। आप देख रहे खबरी राजस्थान, सवाई माधोपुर, बोली कोडाई से।